परसेंटेज यानी हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। अब प्रतिशत का मतलब क्या, मतलब 100 का कैमा भाग। तो दोस्तों आज हमारा होगा क्लास परसेंटेज का, और परसेंटेज का क्लास पहला है। इस क्लास को बढ़िया से देखना है, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो, बेसिक समझ जाते हो, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये बात पक्का है। चलिए तो अब जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत का मतलब, जैसे ये देखिए, इसको पढ़ते हम 10%। प्रतिशत का मतलब है कि 100 में है 10। अगर 20% लिखते हैं, इसका मतलब कि 100 में है 20। काहे भाई, तो ऐसे 10 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। चलिए यानी 100 में 10। 20% का मतलब 20/100 यानी 100 में 20। अगर आप कोई एजेंट हैं किसी कंपनी के, और आपको कंपनी 30% दे रही है मुनाफा, अगर 30% मान लीजिए आपको दे रही है, यानी कि 30 रुपया देगी कितना कमाई पर, 100 रुपया पर, यानी 30% मुनाफा आपको मिल रहा है। इसका मतलब 100 में 30 आपको मिल रहा है। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप वहां पर विपिन कुमार के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, और मैंने 23 चैप्टर गणित के अभी तक पढ़ा रखे हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वीडियो को जाकर आसानी से देख सकते हो, और पूरे चैप्टर वाइज आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिशत का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको भिन्न में कहिएगा, ई प्रतिशत में है। यहाँ ध्यान देना है, 10/100 को आप काट के 1/10 भी लिख सकते हैं। 20/100 को 20×5=100 डायरेक्ट काट दीजिएगा। 1/5 ऊपर कुछ नहीं तो 1, 0 से 0 कटेगा, अब नहीं कटेगा, इसको आप 3/10 भी कह सकते हो। इसी तरह आगे भी कोई भी वैल्यू हो, 16.2/3% हो, इसका मान क्या होता है, 16×3 = 50, 50/3, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 50 दूना 100, 1/6। उसी तरह 25% है, 25% का मान 1/4 होता है। 12% है, 1/8 होता है। देखिए कैसे, 12.5% बोल रहे हैं, 12.5%। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात तो उतना ही ना है। ये 12 दूना 24 और 1 25, 25/2% हुआ, यानी कि 25/2, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। प्रतिशत का मतलब क्या, बट्टा में 100, यानी कि यहाँ पर 25 चौका 100, यानी 1/8 कह सकते हैं। उसी तरह आपको अगर 33.1/3%, ये सब का यूज होते रहता है, इसका यूज होगा खूब। 16.2/3% का, 12.5% का, 33.1/3% का, इसलिए हम लिख रहे हैं 33 × 99 100, हालांकि 1/3 होता है इसका मान। जब आप सवाल बनाएंगे बराबर तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं ज़रा सा इधर लाइट को लाइट ऑफ नहीं, दरवाज़ा बंद करता हूँ, लेकिन फिर मुझे गर्मी लगने लगेगी। क्योंकि फैन बंद रखा हूँ। चलिए चलने दीजिए, दिख रहा है वहाँ पर। चलिए 33.1/3%, 33 × 99 और 100, 100/3, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, यानी 1/3। उसी तरह 25% का मान होता है दोस्तों 1/4, 20% का मान जान रहे हो 1/5, 10% का मान जान गए हैं, 5% का मान कितना, 5/100, 5 से 100 को काटे 20 बार में, यानी 1/20। कौनो रहेगा तो वही काम करना है, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 जाता है। हाँ सुनिएगा,
सुनिएगा, आप अगर 300 नंबर प्राप्त किए, 500 नंबर का एग्जाम हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ? 500 फुल मार्क्स था, नहीं, फुल मार्क्स कितना था? 500। आपने प्राप्त कर लिया है 300, तो कितना प्राप्त किया आपने, कितना प्रतिशत प्राप्त किया? कोई विद्यार्थी 500 नंबर के एग्जाम में उसने प्राप्त किया है 300 नंबर, तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया, जरा बताइए। हमारे यहाँ बोर्ड के एग्जाम में तो ऐसे ही होता ही है, 500 नंबर का एग्जाम होता है। तो सुनिए, 500 नंबर का एग्जाम होता है, 300 नंबर लाया है तो कितना परसेंट? बिल्कुल, ये 300 लाया कितना में? 500 में। तो सुनिए, अब प्रतिशत के लिए हम करते हैं 100 से गुना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे 60 बार में। प्रतिशत के लिए 100 से जब गुना करिएगा तो प्रतिशत में हो जाएगा, यानी 60%। दोस्तों, अगर 1/5 है ये भिन्न कहलाएगा, लेकिन जब इस भिन्न को आप 100 से गुना करोगे तो ये प्रतिशत में कहलाएगा। याद रखिएगा, कोई भी भिन्न रहेगा ही वैल्यू उतना ही, लेकिन अब प्रतिशत में कहलाएगा। 1/5 से 100 को काटे 20 बार में, यानी 20% हुआ। ये भी 1/5 के बराबर है, लेकिन ये प्रतिशत में है, ये भिन्न में है नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर भिन्न के रूप में है, कोई भी चीज़ अगर भिन्न के रूप में है तो हम 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। हमने स्टूडेंट से पूछा, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया करता था तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो मैं ये पूछता था उनसे कि ज़रा ये बताइए कि कोई विद्यार्थी 150 नंबर लाया है, ठीक है, आप बोर्ड के एग्जाम में 150 नंबर लाए हैं तो कितना प्रतिशत है? तो एग्जाम तो आपका 500 नंबर का हुआ था, 150 लाए तो कितना प्रतिशत है? तो कहता था कि सर 5 से भाग लगा दीजिए, पता चल जाएगा। तो हम बोलते थे कि 5 से भाग क्यों लगाए? हमारा सवाल यही होता है कि आप 5 से भाग क्यों लगाए? तो विद्यार्थी कहता है कि 5 गो विषय है इसीलिए 5 से भाग लगाते। तो भाई, अगर 2 गो विषय रहता, 500 नंबर के एग्जाम होता, तब 2 से भाग लगाते? नहीं, गलत बात है। 5 से भाग हम इसलिए नहीं लगाते हैं, 5 से भाग हम इसलिए लगाए कि 150 नंबर आया 500 में, अब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना हो जाता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, तब बटा है, बटा में 5 है, तब बटा में 5 है, तब 5 से 150 को भाग देंगे तो 30% आएगा। ये 5 से भाग लगा इसीलिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, बट्टा में 5 बचा, इसीलिए 5 से भाग, न कि 5 गो विषय था इसीलिए 5 से भाग। ये गलत बात था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस्टेक करते थे, तो प्लीज आप लोग इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बचपन में ही आपको कोई समझा दिया कि रे 5 से भाग दे दी है ना, जो नंबर आता वो है, मैं 5 से भाग हो गया। जो नंबर आया उसमें 5 से भाग दे दो तो निकल जाएगा प्रतिशत। और वो पगला ही नहीं बताया कि 5 से भाग का है, लड़का सोचा कि भाई रे 5 गो विषय के एग्जाम दिए थे इसीलिए 5 से भाग लगावे लेल कहे हैं बड़का भैया। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात नहीं था, बात ये था कि आपने कितने नंबर कितने में प्राप्त किया है कि नहीं। अब साधारण सा हम बात करते हैं, ठीक है। हम पूछे 4 5 का कितना प्रतिशत है, 4 5 का कितना प्रतिशत है। भाषा कैसे कैसे होगा देखिएगा, 4 5 का कितना प्रतिशत है। बड़ा सिंपल बात हम कर रहे हैं आपसे, 4 5 का कितना प्रतिशत है। एक बार आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, 4 5 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल 4 हम पूछ रहे हैं 4 के बारे में, तो याद रहे जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखना है। नोट में आप नोट कर सकते हैं, यानी नोट में लिख सकते हैं कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसे ऊपर लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसे नीचे लिखना है, तथा प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना है। सुनिएगा, 4 5 का कितना प्रतिशत है। ये 4 के बारे में पूछा गया, 4 के ऊपर 5 के रिस्पेक्ट में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, ये प्रतिशत में हो गया, 20 चौका 80%। 4 5 का कितना है
80% है। और यही 80% को अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो फिर 4/5 आना ही आना है, क्योंकि 80% का मतलब बट्टा में 100, 20 चौके 80, 20 पचे 100, अब नहीं कटेगा तो 4/5 हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर भिन्न वाला को फिर 100 से गुना करिएगा तो प्रतिशत में 80% हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग जानते होंगे इन सब चीज़ों को। अगर हम आपसे कहें 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों, हम एकदम बेसिक क्लास कर रहे हैं, और बेसिक का मतलब होता है कि एकदम हम छोटी छोटी चीजें सीखें। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए कहीं आपसे गलती तो ना हो रहा है। चलिए, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है। तब पहले आप इसमें कमी देख लो कि कम है कितना। 4 5 से कितना कम है, 1 कम है। तो प्रतिशत में कम कितना, अरे कम है 1, 1 कम है। 5 से कितना कम है, 1 कम है। 1 कम किस से, 5 से, इसीलिए बट्टा में 5 आएगा। 1 कम है किस से है, किस से 1 कम है, 5 से, तो बट्टा में 5। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा भाई। जब 4 5 से 20% कम है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। आइए, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे, पहले आप फिर हम। 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। 5 4 से अधिक है कितना, 1 अधिक है। तो 1 ज़्यादा है किससे, 4 से, तो बटा में 4 लिखेंगे। ये 5 ना है ज़्यादा, 5 ज़्यादा है किससे, ज़्यादा है 4 से। और प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। तो सुनिएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे प्रतिशत अधिक। 4 से 100 को काटा 25 बार में, यानी 25% अधिक है। आइए, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहें ये दो बात समझ गए कि ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन हमारे सामने हो गया, ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ए कॉमा देते हैं, ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे सवाल में
ऑप्शन में 20% भी रहेगा, 20% अधिक है ना। होता क्या है, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिखता है कि ए जो है बी से 20% ज्यादा है, तब बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो बहुत स्टूडेंट सोचता है कि जितना ही ज्यादा है उतने नहीं कम होगा। वो सोच लेता ऐसे कि अगर मेरा भाई हमसे 5 साल बड़ा है तो हम ओकरा से 5 साल छोटे न हैं। तो ऐसे सोच के आधा से ज्यादा स्टूडेंट तो ऐसे ही ऑप्शन रगड़ देता है धाके, तो हो जाता है गड़बड़। सुनिए, यहाँ ए बी से 20% अधिक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, बी से 20% ज़्यादा है, यानी बी अगर 100 होगा तब 20% ज़्यादा का मतलब 120 होगा। ये समझना है, बी से 20% ज़्यादा, ए बी से 20% अधिक है, बी जितना होगा उससे 20% ज़्यादा। अब सवाल कहता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तब बी कम है कितना, कितना कम है, ये कितना कम है 20, तब 20 कम है किस से, 120 से। 20 कम है किस से, 120 से, नहीं। अब चलिए, अब प्रतिशत में लाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। चलिए 20 छक्के 20 से 6 का आधा 3, 100 का आधा 50। अब 50/3% का मतलब 16.2/3%। चलिए, कोई डाउट नहीं, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। जैसे बोला सवाल कि ए बी से, मान लीजिए अगला लिखते हैं 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। अगर सवाल आपके सामने ऐसा हो, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। अब आपको उसी सवाल को आप एक तो ऐसे बनाएंगे, ए बी लिख लेंगे, ए बी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है ए, तो ई अगर 100 है तो इससे 25% ज़्यादा 125। हाँ, अब देखिए बी कितना कम इससे, तो इससे कितना कम, 25 कम। तो 25 कम किस से, 125 से। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 25 × 125, 5 से काटे 20 पार में, यानी 20% हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब कि ए अगर बी से 25% अधिक है तो बी ए से 20% कम होगा। हम इसको एक दूसरे तरीका से अब बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ए बी से 25% अधिक है ना, तब 25 लिखिए, अब बट्टा में 125 लिखिए। शुरुए वाला डाटा देखना है कि अधिक है, वाला देखना है अधिक है कि कम, क्योंकि इधर अधिक देगा तो उधर कमी पूछेगा, इधर कमी देगा तो उधर वृद्धि पूछेगा। यानी इंक्रीज में होगा या डिक्रीज में, इंक्रीज में देगा वैल्यू तो डिक्रीज में पूछेगा, और डिक्रीज में देगा तो इंक्रीज में पूछेगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, शुरुए वाला स्टेटमेंट देखना है, ए बी से 25% अधिक है ना, तब 25/125, 25 को 100 में जोड़ के, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, बस आपका आंसर निकल गया। बाद में जो पूछेगा बी ए से कितना प्रतिशत कम है वही पता चल जाएगा। 25 × 5 = 125, 5 से काटा 20 बार में, आपका आंसर 20% हुआ। चलिए, आपके मन में है कि सर अगर 20% पहले ही कम देता, अभी तो बार बार आप अधिक पर पढ़ाए हैं, कम देता तब, कोई पता नहीं करना है कि कौन किससे कम है। अगर मैं तुमसे ज्यादा हूं
तो तू हमरा से कम में ना होगा, सवाल यह ना पूछेगा, पगला कहीं का। ध्यान दीजिए, पूछ ले कि ए बी से 20% कम है, तो ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। अगर देगा कमी तो पूछेगा वृद्धि, देगा वृद्धि तो पूछेगा कमी। सुनिएगा, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। शुरुए वाला स्टेटमेंट देखना है कि कम है कि ज़्यादा। 20% कम है ना, तब 20 और नीचा में 20% कम है तो 80 लिखना है, क्योंकि 100 में से ऊपर का को घटा के लिखते हैं। 100 में जोड़ते हैं या 100 में घटाते हैं, कौन? ऊपर वाला वैल्यू को। कम है तो 20/100 लिख के, और कम है तो उतना यहाँ घटा लीजिएगा। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लीजिएगा, तो 20/80 प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 20 चौके 80 और 4 से कटा 25 बार में 25% अगला ज़्यादा होगा। ए बी से 20% कम था, तो बी जो है 25% ज़्यादा होगा। गलत सलत आंसर मत कीजिए, इत्मीनान से देखिए क्लास को और सही चीज़ें समझिए। फालतू बात दिमाग में मत लाइए, जैसे हम बता रहे वैसे सोचिए। कई तरीका से आप बना सकते हो। देखो, ऐसे तो हो ही गया, हम आपको बताते हैं और तरीका। ए बी से 20% कम है, ए और बी लिख दिए। 20% कम है, 20% का मान 1/5 होता है। और कम बोला तो घटा दीजिए, कम बोला है तो 5 में घटाइए, 4 नीचा वाला जीव कहती हूँ, यानी 4:5 हो गया उसका वैल्यू। सीधा मतलब कि ए का मान अगर 4 होगा तो बी का मान 5 होगा, इसका ये मतलब हुआ। अब सवाल आपसे पूछता है कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। बी जो है ए से 1 ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा किससे? तो ए के वैल्यू 4 से, अब प्रतिशत में लाना तो 100 से गुना। 4 से 100 को काटा 25 बार में, आपका आंसर तैयार है 25%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बताइए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसी पर देखिए, मतलब वृद्धि दे कमी पूछे, कमी देकर वृद्धि पूछे, इसी टाइप के सवाल आपको आएगा। इंक्रीज डिक्रीज वाला में आपको ऐसे कहेगा, चावल के मूल्य में मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, बताएं कि खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च अप्रभावित रहे, चाहे अप्रभावित हो।
सवाल कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, बताएं कि खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च अप्रभावित हो। खर्च अप्रभावित हो। सेम क्वेश्चन है, एक बार देखिए 20% वृद्धि दिया हुआ है, अब बाद में कमी पूछा जा रहा है, खपत में कितना प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत कमी, यानी वृद्धि दिया कमी पूछा, तो पहला स्टेटमेंट ही देखना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही देखना है कि 20% वृद्धि हुआ है तब 20/120, आप प्रतिशत के लिए करेंगे 100 से गुना, बस निकल जाएगा खपत में प्रतिशत कमी। 20 छके 20 से 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, 50/3% यानी 16.2/3% आंसर होगा। 16.2/3%, यही फार्मूला है इसका। लाजवाब टेक्निक है भाई, लाजवाब। चलिए, बिल्कुल एकदम पहला स्टेटमेंट देखकर ही प्रहार कर देना है। एक बात बड़ा लॉजिकली बात है, अगर कोई भी वस्तु के कीमत में वृद्धि होगा, चाहेंगे आपकी खपत उतना ही रहे जितना पहले था। सुनिए, कोई भी वस्तु के कीमत में वृद्धि हो और आप चाहते हैं कि खर्च उतना ही रहे जितना पहले रहे, तब मूल्य बढ़ने पर खपत कम करना होगा। अगर मूल्य बढ़ गया तो खनाई कम कर दीजिए, और कहीं जब मूल्य घटा है तो खनाई बढ़ा दीजिए, बैलेंस भेल रहेगा। बात है समझ में? यानी कोई भी सामान का दाम बढ़ेगा तो आपसे पूछेगा कि खपत में कमी बताइए, कितना प्रतिशत किया जाए। और अगर कोई भी सामान का दाम घटेगा तो आपसे कहेगा कि खनाई कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि कोई भी प्रभाव न पड़े बजट पर। बात है समझ में? चावल चीनी कुछ भी हो सकता है, तेल प्याज दूध पानी कुछ भी हो सकता है, ऐसे सवाल होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रुक जाइए, प्याज के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता, एक काम करते हैं 20% कमी करते हैं, 20% कमी हो जाने पर उपभोक्ता अपनी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अलग अलग तरीके से यहाँ बोलेगा, आपको बोलेगा खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, खर्च पहले जितना ही रहे, बजट अप्रभावित हो, खर्च अप्रभावित हो, खर्च पहले जितना होता था अभी भी उतना ही रहे। ऐसे बोलते हैं कि खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अगर मूल्य में कमी हुआ है तो खपत में वृद्धि पूछेगा ही पूछेगा। तो 20% कमी हुआ है तो 20 बट्टा लिखना है 80। 20 और 100 में इसको घटा के, कमी हुआ था घटा के, या वृद्धि होता तो 100 में जोड़ के
अगर 20% वृद्धि रहता तो नीचे 120 लिखा था। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुना करते हैं। 20/80 100 से गुना प्रतिशत के लिए, अरे 20 चौके 80, वही तो ऊपर तो हम काट लेते हैं। 20 चौके 80, 4 से 100 काटा 25 बार में 25% खनाई बढ़ाना पड़ेगा। खनाई बढ़ाना पड़ेगा 25%। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। एक सवाल आप लोग बनाइएगा। रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी कर दिया जाता है, कमी कर दिया जाता है तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अप्रभावित हो, अप्रभावित रहे। रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी कर दिया जाता है तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अप्रभावित हो। खर्च क्या हो? खर्च अप्रभावित हो। बहुत सारे लोग 0% मार दिए। अरे भाई वाह, रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी हुआ है तो एगो 100 में से ऊपर का को घटाओगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करोगे। 100/100 में से घटा के या जोड़ के, यही ना कमी हुआ इसलिए घटाए। तो ऊपर में 100 और एगो 100% अब बटा हो गया। अरे समथिंग बटा 0 इनफाइनाइट होता है और 0/समथिंग रहता है तब होता है 0। और ऊपर समथिंग बटा 0 इनफाइनाइट। अब सुन लीजिए, यानी अनंत तक आप वृद्धि कर सकते हो। जब रसगुल्ला के मूल्य में 100% की कमी हुआ है तो आप अपनी खपत को अनंत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रसगुल्ला के मूल्य में 100% कमी हो गया। इसका मतलब है रसगुल्ला तब फ्री में बटाएगा। जब रसगुल्ला फ्री में बटाएगा तो कोई आदमी 1 किलो खाए, 2 किलो खाए, 4 किलो खाए, टोकना से खाए, बोरा भर के ले जाए, ट्रक भर के ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जेब पर, क्योंकि रसगुल्ला तब फ्री में बटाता है भाई। हाँ, तो रसगुल्ला खा के वोट मत दे देना। आ जाओ, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज समझ लेते हैं, यहाँ AB फार्मूला, AB फार्मूला AB/100। दोस्तों वृद्धि तो यहाँ प्रतिशत में बोलते हैं, और वृद्धि रहने पर वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। 1 मिनट मार्कर में इंक डालने दो भाई।
चलिए, तो वृद्धि तो प्लस और कमी तो माइनस। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप लोग? अब चलिए, नया इंक का डब्बा निकाल रहे थे जिसके वजह से उसमें पिन करना था, उसके बाद इंक डालना था। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि तो प्लस कमी तो माइनस। दोस्तों बहुत हमारे छात्रों को प्लस माइनस के गुना समझ में ना आता है। अरे जब समान चिन्ह होता है ना, समान चिन्ह का गुना प्लस में होता है, समान चिन्ह का गुना प्लस में होता है भैया। सुनिए, समान चिन्ह का गुना प्लस में होता है। असमान चिन्ह रहेगा, असमान चिन्ह का गुना माइनस में होता है सीधा बात। समान चिन्ह का गुना प्लस में, समान चिन्ह का गुना प्लस में और असमान चिन्ह का गुना माइनस में। अभी हम ये पूरा समझाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए -3 और गुना हो रहा है -2 से, तब माइनस माइनस समान चिन्ह न है, तो समान चिन्ह का गुना हमेशा प्लस में होता है। तब प्लस में लिखाएगा 3 दूना 6। और यहाँ प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, नहीं दीजिएगा तब भी संख्या प्लस में ही रहता है। उसी तरह अगर -5 गुना, अच्छा ऊपर लिखते हैं 3 गुना 2, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। समान चिन्ह है तब प्लस में होगा, समान चिन्ह का गुना हमेशा प्लस में। अच्छा एगो -3 गुना आ एगो रहे प्लस में 2, प्लस में 2, यानी हम कह सकते हैं -3 गुना 2। तो ये माइनस में आई प्लस में, असमान चिन्ह है तो माइनस, और 3 दूना 6। ध्यान रहे यहाँ अगर पहला वाला रहे प्लस में और बाद वाला रहे माइनस में, तो भी ये प्लस और माइनस दो रंग का चिन्ह हो गया ना, असमान चिन्ह हो गया, तो माइनस में 3 दूना 6। तो मुझे विश्वास है कि अब आप अच्छा से समझ गए होंगे और ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं होना चाहिए इन मामलों में। गुना करने में, चिन्ह में अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा रहता, जैसे एगो -3 फिर -3 और फिर -3, इतना गुना रहता, तब क्या करते? तो समान समान हुआ, लेकिन फिर एगो असमान हो गया, तब माइनस में 3 तिया 9 तिया 27, ये दोनों समान तो प्लस हुआ, और एगो ही माइनस, तो प्लस माइनस हो गया, तो फिर माइनस हो गया। चलिए अब हमको यूज क्या होगा हम आपको बताना चाहेंगे। ए बी फार्मूला का यूज करिएगा कब? ए बी फार्मूला का यूज करिएगा जब किसी वस्तु को 2 गुण के आधार पर 2 भाग में बांट देगा। सॉरी तो एलिगेशन का हम बोलने लगे। जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटेगा तब हम ए बी फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला लगाना है। कहाँ कहाँ लगेगा? परसेंटेज में। कहेगा कोई दुकानदार एक सामान खरीद कर लाता है और 20% धोखा देता है खरीदते समय, और बेचते समय फिर 10% धोखा दे देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तब 20% धोखा दिया खरीदते समय तो लाभ कमाया होगा धोखा देकर, और फिर बेचते समय 10% धोखा दे दिया वही सामान पर, फिर लाभ कमाया होगा। यानी एक ही वस्तु पर वो 2 बार लाभ कमाया। एक बार कोई सामान खरीदने गया तो वो 20% धोखा दे दिया, और फिर बेच रहा है तो 10% धोखा दे दिया। या हो सकता है कि एक बार जींस का दाम 50% बढ़ा दिया और फिर जींस का दाम 20% घटा दिया, तो जींस पर 2 बार घटना घट गया। पहले इस चीज़ को समझाते हैं।
कह देगा कोई व्यापारी अनाज खरीदते समय 20% धोखा दे देता है और बेचते समय 10% धोखा दे देता है, तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत बताना। तो ए बी फार्मूला दोस्तों आपको याद है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यही फार्मूला का यूज कर दियो। तो चलो दोनों सब तो प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुने 10 अब बट्टा 100 हो गया। 20 और 10 जोड़ लो 30 हुआ, अब प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 इकाई 2, 30 2 32% का लाभ कमाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि कोई दुकानदार क्या करे, पहले कहीं से जीन्स लाए और जीन्स का दाम 50% वृद्धि कर दे, 50% ज़्यादा छाप दे और पुनः ग्राहक को बेचते समय 20% का छूट दे दे, 20% का छूट दे दे, तब कहेगा उस जींस पर वह कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितना नुकसान उसको हो रहा है, कितना प्रतिशत का। तो एक ही जींस का दाम क्या किया, अपने से स्टिकर लगाया, पहले वाला स्टिकर फाड़ के 50% ज़्यादा दाम छाप दिया। जितना दाम रहा होगा, अगर 1000 रुपये का है तो उसको 1500 रुपया छाप दिया। बात है समझ में। अब क्या किया, 50% ज़्यादा छाप दिया और फिर ग्राहक को कहा कि कोई डिस्काउंट देता है, ई कंपनी के जींस पर डिस्काउंट हम ही देते हैं, एगो हम ही है दुनिया में ऐसा दुकानदार, तो 20% की कमी कर देगा, छूट दे देगा आपको। फिर भी उस जींस पर 2 बार घटना घट गया, एक तो उस जींस का दाम 50% बढ़ा और फिर बिकते समय उसी जींस का दाम 20% घटाया गया। तो इसका मतलब फिर ए बी फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। लेकिन याद रहे ये प्लस में 50, ये वृद्धि है तब प्लस में, आई कमी है तब माइनस में, तो माइनस में 20 लिखना। अब प्लस माइनस गुना करके ना लिखल है, ए गुने बी, तब 50 प्लस में और 20 माइनस में, तब माइनस में ना 50 गुना 20 आ जाएगा, अब बट्टा में होगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 में से 20 जाएगा तो 30, और फिर ये माइनस 5 दूना 10, 30 में से 10 किया तो कितना 20%। 20% प्लस में आया, इसका मतलब वो दुकानदार लाभ कमाएगा दोस्तों, वह दुकानदार क्या करेगा, लाभ कमाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और मुझे पता है कि अच्छा लगा होगा आपको ये क्लास। अब आगे आप लोग कुछ भी करेंगे, आगे अभी और थ्योरी चलेगा, तो पूरे थ्योरी को थोड़ा सा एक बार अच्छा से पढ़ना है आपको और फिर पूरा कंप्लीट परसेंटेज आप बहुत अच्छा से सीख जाए।